वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए पहली बार जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर आर्कएंजल माइकल, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ उन सबको वापस भेजिएगा। जो भी यहाँ पे अपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट पैटर्न के साथ जुड़ा है, प्लीज़ उसको हील करने में मदद कीजिए, अगर वो हील करना चाहे तो। नहीं तो एटलीस्ट यहाँ से ये सारी नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन। तो आज की एनर्जीज क्या है इस रीडिंग के लिए? थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? आपके लिए यहाँ पे एक कार्ड है प्रभु, उनका एक कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक ही कार्ड लेना है मुझे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वीवर का तो देखते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। वैसे यहाँ पे ये कार्ड जो है आपके लिए बात करता है ऐसी एनर्जीज़ की जहाँ पर जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में होते हैं उनके साथ आपको फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ पे अभी पहले और क्लैरिफिकेशन कार्ड लेके कहानी जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है मेल फीमेल का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वीवर का क्या क्लैरिफिकेशन देंगे आप? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है टॉयल एंड लेबर का। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे डिस्पेयर का कार्ड। इससे मुझे ना बहुत स्पाइंग की एनर्जीज आ रही हैं, जैसे कोई स्पाइंग कर रहा हो, नज़र रख रहा हो कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन, स्पेसिफिकली ऑनलाइन स्पाइंग की, ऑनलाइन बुली की भी आप कह सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन स्पाइंग की मुझे एनर्जीज यहाँ पे ज़्यादा मिल रही हैं। तो आपकी इस एनर्जी में आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपको रहने की ज़रूरत है। और अगर आपको स्पेसिफिकली ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं करनी है कि वो आपके ऊपर बोझ डाले। आपको अपनी सिचुएशंस के साथ में, अपनी लाइफ के साथ में चीज़ों को इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपके अंदर ये नेगेटिव थॉट ना आए। स्पेसिफिकली अगर ये कोई आपको देने की कोशिश कर रहा है, ये देना चाहता है तो इस बार मेल फीमेल का यहाँ पे ले लेते हैं क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मेल फीमेल का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे कार्ड है हाउस का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है अनएक्सपेक्टेड इनकम का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए फैमिली रूम का कार्ड। इस फैमिली रूम में ये मेल है जो प्रिविलेज लेडी के साथ में किसी तरह की बेड हेल्थ में हो सकता है। ऑक्यूपेशन की एनर्जीज हैं, इसको अपने ऑक्यूपेशन के लिए मैसेज ऑफ कंसर्न है। फॉल्स पर्सन जा रहा है इम्प्रिजनमेंट की एनर्जीज में, आपको ऐसा मैसेज मिल सकता है। डिस्टेंट हॉराइजन में निराशा बहुत है, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि जिसने आपके ऊपर कुछ ऐसी एनर्जीज को डालने की कोशिश की, आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन को बाहर पास करने की कोशिश की जो कि स्पाइंग से आती है, जासूसी करने से आती है, आपको टॉयल एंड लेबर में डालने से आती है, यानी कि आपके भाग्य का किसी ने कुछ खाने की कोशिश की। और जब भी ये कार्ड आता है, ये हमेशा ही मुझे, मैंने पहले भी बोला है, पहली बार जुड़े हैं तो आपको नहीं पता होगा, ये कार्ड मुझे हमेशा ही ना ऐसी मैसेज देता है कि आपकी इंफॉर्मेशन, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आपकी इंफॉर्मेशन किसी को पास की गई यहाँ पे कुछ काम करने के लिए, अनएक्सपेक्टेडली आपको किसी चीज़ में फंसाने के लिए। और यहाँ पे इसके पीछे ये हाउस बना हुआ है, जस्ट यही हाउस है, यही घर बना हुआ है, आप खुद भी देख सकते हैं, यही घर है ना, यही घर है, यही डिज़ाइन है, यही घर है। आपके घर के ऊपर नज़र रखने के लिए किसी ने किसी को, कोई हो सकता है यहाँ पैसा दिया हो। आप क्या कर रहे हैं, आपके आप जैसे कि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो बाहर किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, फैमिली में लगता है क्या हो सकता है स्पिरिट लेडी के, या आपके रास्ते में क्या हो सकता है, पाथवे में क्या चीज़ें आ रही हैं। ये फॉल्स पर्सन आपकी मैरिज के अंदर आपको निराशा देना चाहता है,
यानी कि कुल मिला के यहाँ पे ऑनलाइन स्वाइन का कार्ड है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके जो आपको डिवाइन जो यहाँ पे गाइड कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो ये है कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस अब आपको देखने को मिलेंगे उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। और अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ओवरबर्डन हो रहे हैं तो याद रखिएगा, आपको ओवरबर्डन नहीं होना है। आपकी लाइफ के अंदर जो भी काम आपको करने हैं उन चीज़ों को आप करते रहिए, आपको निराशा में नहीं जाना है, जो कि लोग आपको यहाँ पे हो सकता है डालने की कोशिश कर रहे हों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये कुछ ऐसा भी है कि एंशिएंट विजडम, तो लोग ना आपके साथ में अपने आप को बांधना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ में खुद को बांधना चाहते हैं, या फिर आपकी एनर्जीज में खुद को बांधकर आपसे कुछ लेना चाहते हैं, जो कि आपका हो सकता है, आपकी विल में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट विजडम का कार्ड है। यानी कि कुछ ऐसा जो कि स्पेशल हो सकता है। यहाँ पे कार्ड है माँ काली का। थैंक यू सो वेरी मच माँ काली आपके यहाँ होने के लिए। फ्रॉम डेथ कम्स रीबर्थ। तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको लगता है बदलाव से जुड़ी हुई हैं, तो चिंता नहीं कीजिए। पहली बात, माँ काली है यहाँ पे, और इन बदलावों के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि यहाँ पे रिवर का कार्ड है, साथ ही साथ काउंट योर ब्लेसिंग्स का कार्ड है। अ पावरफुल एनर्जी शिफ्ट आपके लिए यहाँ पे हो रहा है, इसलिए आपको अपनी होप नहीं खोनी है। मिरेकल है आपके लिए। अगर आपके जीवन में कुछ पास्ट के लोग या पास्ट की चीज़ें हो रही हैं या पास्ट के पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि उनको पूरी तरह खत्म होना है। तो यहाँ पे है कोलाइजन ऑफ बिलीफ, स्टाइल्स, एटीट्यूड, एनर्जीज। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो पूरी तरह से ध्वस्त होने वाला है, स्पेसिफिकली जो भी नेगेटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ है। या तो आप खुद कर देंगे या फिर ये डिवाइन का टावर मूवमेंट होगा। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मैं तो हमेशा ही टावर मूवमेंट्स का वेलकम करती हूँ। पेन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए, आप जब अपने पेन से डरते हैं, अपने पेन का सामना करने से डरते हैं, तो फिर आप डरते ही हैं। आप कुछ भी अपने जीवन में नहीं बदल सकते, आप कुछ भी बदलाव लाकर खुश नहीं हो सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अगर आपके जीवन में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए ओपन रहिए और खुशी खुशी उसका वेलकम कीजिए। थोड़ा समय लगता है, चाहे देखिए इस दुनिया से कोई चला जाए, चाहे जीवन से कोई चला जाए, चाहे दिल से कोई चला जाए, थोड़ा समय लगता है अपने आप को हील करने में। उस पेन में आप रहते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर उसी में फंसे रहते हैं तो वो बहुत बुराई है। अगर उसी में आप ट्रैप हो जाते हैं वो बहुत बुराई है, वो नहीं कीजिएगा अपने साथ में। अभी मैंने आपको ये बात बोली ना, पेन अगर होता है तो। हालांकि इस रीडिंग में भी ऐसा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिलहाल देखते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अच्छा, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आपसे 2 बातें छोटी सी। पहली बात ये है कि अगर आप इस तरह के वीडियोस देखते हैं, जो कि मैं बनाती हूँ ये वाले वीडियोस, और आप देखते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है कि मैं उसको पोस्ट कर दूँ उसी वक्त में ही और आप लोगों को वो मैसेजेस मिल जाएँ। लेकिन होता क्या है, मुझे पता नहीं है कि आप एक दिन में 2 वीडियोस देखना पसंद करेंगे या आपको बर्दाश्त होगा। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर मैं एक दिन में कभी या कभी कभी 2 वीडियोस डालूं तो आप लोग देखना पसंद करेंगी, या फिर एक वीडियो एक दिन में काफ़ी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं 1-2 वीडियोस जैसे बना लिए, तो कभी मुझे ऐसा लगता है कि ना ये वीडियो फ़ौरन आप लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछना बेहतर समझा। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर कभी मैं या कभी कभी मैं एक दिन में 2 वीडियोस डाल देती हूँ, आप लोगों को मैसेजेस देती हूँ। वीडियोस बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, मैं कह नहीं सकती। जैसा बनेगा वीडियो वैसा ही होगा, लेकिन वो मैसेजेस आप तक पहुँचने ज़रूरी होंगे। हो सकता है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको ना लगे, पर मुझे लगे तो मैं पोस्ट करना चाहूँगी। लेकिन इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग देखना पसंद करेंगे? नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो एक दिन में एक वीडियो तो आ ही रहा है, क्योंकि आप लोग को ही देखना है, इसलिए आप लोगों से पूछना बेहतर है। दूसरा, फिर बेबी की आवाज़ आ रही है बाहर से। तो आपने कहा था कमेंट बॉक्स में कि आपको ये लगता है कि आपकी बेबी की एनर्जीज़ कोई खींचता है, तो हाँ, आपको सही लगता होगा। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर है आपके लिए कि अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू है, फाइनेंशियल इशू है, कोर्ट का इशू है, कोई सा भी इशू है, आप जाइए अथॉरिटीज़ के पास में, उन संस्थाओं के पास में, उन सारे ऑफिसर्स के पास में जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, जो भी हैं आपकी जो मदद कर सकते हैं, उस फील्ड के लोग हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो आपको
ज़रूर उन लोगों से कंसर्न करना है, कंसल्ट करना है जो कि आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, एनर्जी लेवल की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी हीलर ही आपको बता सकता है उसकी बात, और बिल्कुल आप सही हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपकी एनर्जीज़ को कोई खींचता है, बेबी को कोई खींचता है, तो ये आपको लगता है कि बेबी को कोई खींचता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो बात आपको ये लगती है कि बेबी को कोई खींचता है, ये हो सकता है अगर आप स्पेसिफिकली बेबी चाहते हैं तो कोई नहीं चाहता होगा कि आपको बेबी हो, इसलिए वो खींचता है इस एनर्जी को। दूसरा, बेबी की एनर्जीज कह लीजिए, या फिर आप कोई सी भी ऐसी एनर्जी कह लीजिए जहाँ पर आप कुछ बना रहे होते हैं, जहाँ पर आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप स्पेसिफिकली, अगर ये आपके साथ उस टाइम पीरियड में होता है जब फीमेल का फर्टाइल टाइम होता है, मंथली टाइम होता है, तो उस टाइम पीरियड में स्पेसिफिकली अगर ये आपको लगता है तो डेफिनेटली ये आपकी उस एनर्जी को खींचा जाता है जहाँ पर आप कुछ क्रिएट करने की सिचुएशन में होते हैं। चाहे आप बेबी क्रिएट करें, चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करें, एबेंडेंस की एनर्जीज़ को खींचा जाता है। तो यहाँ पे ये लोग ऐसे ही काम करते हैं भाई, जहाँ पे ये लोग एबेंडेंस की एनर्जीज़ को आपकी खींच लेते हैं, आपकी चक्रास की एनर्जीज़ को खींच लेते हैं। आपका रूट चक्र आपके मेटेरियलिस्टिक वर्ड की बात करता है, या जो कुछ आप बना रहे होते हैं उसकी बात करता है। इस दुनिया से जुड़ा हुआ जो कुछ होता है उसकी बात करता है। आप ग्राउंडेड रहते हैं उसकी बात करता है। आपका सैक्रल चक्र, सेकंड चक्र जो होता है आपका, वो बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पर आप क्रिएटिव होते हैं, जहाँ पर आप अपनी खुशियों से जुड़े होते हैं, सेक्सुअलिटी से जुड़े होते हैं, आप सेंसुअल एनर्जी से जुड़े होते हैं। तो इस कार्ड के अंदर तो एक्चुअली वो एनर्जीज ही नहीं है, यानी कि यहाँ दूसरे टाइप की एनर्जीज हैं, तो इसलिए इसमें आपको नहीं बता सकती। दूसरे कार्ड का डेक मुझे लेना पड़ेगा। लेकिन जो भी बात मैं आपको कह रही हूँ वो ये है कि जो लोग हैं आपकी एनर्जीज खींचना चाहते हैं। सोलर प्लेक्सस आपकी विल पावर की बात करता है, तो आपकी विल पावर खींचना चाहते हैं तो आपके ऊपर वो अटैक करते हैं, आपकी विल पावर पर अटैक करते हैं, ठीक है। इसी में से ले लेते हैं, दूसरा कोई कार्ड का डेक अभी समझ नहीं आ रहा। आपकी विल पावर पे अटैक करते हैं, आपके हार्ट चक्रा को बाइंड करना चाहते हैं तो आपके हार्ट चक्रा पे अटैक करते हैं। जब वो आपके गले को बंद कर देना चाहते हैं तो आपके थ्रॉट चक्रा पे अटैक करते हैं, ताकि आप अपना सच बोल ना सकें। जैसे पास्ट में मेरे गले के ऊपर बहुत अटैक हुआ कि मेरी तो आवाज़ ही निकलनी बंद हो गई थी। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर ये सारे अटैक होते हैं। आपकी थर्ड आई ब्लॉक कर देंगे, उस पर कूड़ा फेंक देंगे, उसके ऊपर एनर्जीज फेंक देंगे कि आपको इंट्यूशंस आपकी समझ में ना आए। आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक कर देंगे, जो आपका सबसे ऊपर का चक्रा होता है वो ब्लॉक कर देंगे, ताकि आपको डिवाइन के साथ मैसेजेस आपको मिले नहीं, आपको समझ ही ना आए कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। स्पिरिचुअलिटी में आप कनेक्ट ही ना रह पाएँ आप डिवाइन के साथ में, ईश्वर के साथ में। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, वो इस तरह से आपको ब्लॉक कर देंगे कि आपसे पहले उनके जो भी आपके मैसेजेस हैं उनको मिलने शुरू हो जाएं, या फिर आप जो भी यहाँ पे डिवाइन से कनेक्ट होते हैं वो आपकी एनर्जी में टैप इन करके कनेक्ट हो जाएं, जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं वो उनको दे दें। तो यहाँ पर भी नहीं है वो एनर्जीज। लेकिन जो एम्प्रेस की एनर्जीज होती हैं वो क्रिएटिविटी और फर्टाइल एनर्जीज की बात करती हैं, जो कि ये कहती हैं कि आप किसी चीज़ को जन्म दे सकते हैं। तो अगर आपको जब भी ये लगता है कि आप किसी चीज़ को जन्म दे सकते हैं और आप नहीं दे पाते हैं, तो हाँ, आपकी एनर्जीज को खींच लिया जाता है। और साथ ही साथ जब आपको ये लगता है कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, और आपकी वो चीज़ें एकदम ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, आपके वो काम उस तरह से नहीं होते, या फिर आपको वो रिज़ल्ट उस तरह से नहीं मिलते, तो वो आपकी चीज़ों को ख़राब करते हैं, आपके चक्रास को ब्लॉक करते हैं, एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं, जो कि आपकी रीडिंग्स में आ भी चुका है कि एनर्जी हार्वेस्टिंग होती है। तो जो भी ये चीज़ की जाती है उसकी वजह से आपकी एनर्जीज को खींच लिया जाता है। ये कार्ड है। तो यहाँ पे ये होता है, जब ये आपका सोलर प्लेक्सस, आपका सैक्रल और आपका रूट जब एक साथ होता है तो आप किसी चीज़ को जन्म देते हैं। ये जन्म देना ही इस धरती पे, यहाँ पे धरती माता दिखाई देती हैं, है ना। इस एम्प्रेस को धरती के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है, जहाँ पे फर्टाइल एनर्जीज होती हैं। तो जब भी आप इस फर्टाइल एनर्जीज में होते हैं, आप किसी चीज़ को जन्म दे रहे होते हैं या जन्म दे सकते हैं, क्रिएटिव आप कुछ काम कर रहे होते हैं, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि ये काम क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, इंट्यूशन से जुड़ा हुआ है, तो आपके ऊपर ऐसा अटैक किया जाएगा मून साइकिल्स के ऊपर, जिससे कि आपकी ये एनर्जीज खींच ली जाएगी और अपने लिए यूज़ कर ली जाएगी। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ भी ये अटैक होते हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, आपको सही चीज़ महसूस हो रही है। इसलिए अपने आप पे डाउट नहीं करना, अपनी गट फीलिंग पे डाउट नहीं करना है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, मैंने पहले भी आप लोगों को दिया है, अब भी दे रही हूँ,
मेरा चैनल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और अदर चैनल्स भी इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। आप हमेशा एक चीज़ देख सकते हैं और आप जाकर देखिएगा, अगर आपको मेरी बात झूठी लगे तो आप कहिएगा कि हाँ मैंने झूठ बोली है ये बात कि जिसके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसके उतने व्यू आते ही नहीं हैं, आधे हो जाते हैं या आधे के आधे हो जाते हैं। आप इस चीज़ को खुद भी नोट कर सकते हैं। टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं और आपके व्यूज़ एकदम ख़त्म हो जाते हैं। जब मेरे चैनल पे एनर्जी हार्वेस्टिंग होती है, मेरा चैनल मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल ही दे सकती हूँ, देखिए दूसरों का क्या दूँ, है ना। जब भी मेरे चैनल पे व्यूज़ आने शुरू होते हैं, जैसे आप पिछले अभी पीछे के कुछ वीडियोस देखेंगे कि आप देखेंगे कि उसमें व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अब पिछले 2-3 वीडियो से ऐसा हो रहा है, स्लो हो गया है, लो हो गया है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चैनल पे एनर्जी हार्वेस्टिंग कर दी गई है। मुझे जो करना है या मेरी टीम को जो करना है वो कर रही है, और जितना वो कर रही है मेरे लिए बहुत है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, कुछ मेरी चीज़ें बाकी हैं, जो चीज़ें चल रही हैं मेरे असेंशन के लिए ज़रूरी है या मेरे आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दें और मैं भी यहाँ फ्लेक्सिबल रहूँ चेंजेस के लिए। आपको भी इसी तरह से फ्लेक्सिबल रहना है चेंजेस के लिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो आप जिनको भी जानते हैं उनसे अपना प्रोटेक्शन करवाइए। उसके लिए मैं कभी भी आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन वो आपकी विश्वसनीय होने चाहिए जिनसे भी आप अपना प्रोटेक्शन करवाना चाहते हैं। आगे बढ़िए, प्रोटेक्शन करवाइए, पॉजिटिव रहिए, सोच में बैठना नहीं है हाय मेरे साथ क्या हो रहा है, हाय मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। बार बार नहीं सोचिए इस चीज़ को कि मेरी एनर्जी को खींचा जा रहा है, बार बार ये नहीं सोचना है कि मेरे बच्चे की एनर्जी को खींचा जा रहा है। आपको ये सोचना ही नहीं है, आपको ध्यान रखना है ऐसा हो रहा है, कब कब हो रहा है, किस साइकिल पे हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपका जो ये टाइम पीरियड है फर्टाइल वाला, यानी कि मंथ का जो टाइम है ऊपर नीचे होता है, उस टाइम पीरियड में आपके साथ कोई दिक्कत होती है, आपको कुछ और महसूस होता है, तो वो आपको ध्यान रखने की या नोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी ही एनर्जी हार्वेस्टिंग होती है। ये मैंने अपने अनुभव से सीखा है भाई, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, आपको कौन बताएगा। नहीं तो जितने लोग यहाँ पे पर्दे डालते रहते हैं अच्छी अच्छी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके, उनसे काम नहीं चलेगा, उनसे जीवन नहीं चलेगा। वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, वो मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सच कोई नहीं बोलना चाहता। जो सच बोलेगा उसका हाल ये होता है कि उसके चैनल पे व्यू आने बंद हो जाते हैं या हो जाएंगे। तो आप अदर चैनल्स पे जाके देखिएगा, चाहे वो टैरो कार्ड के हों या कोई से भी, जो लोग भी प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जाके एनर्जी हार्वेस्टिंग करते हैं, जो ग्रुप्स इन चीज़ों को लेकर काम करते हैं और इनको आप जानते नहीं हैं। कुछ लोग जो ऐसे हैं जो आपको जानते हैं, वो इन लोगों के साथ या तो मिलकर काम कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी ये काम कर रहे थे उनके साथ मिलकर आपकी डिटेल्स देकर, आपके मैसेजेस देकर, आपके बारे में बताकर आपकी चीज़ों को ब्लॉक करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ घर पे आपकी स्पाइंग करने के लिए या आपके घर में क्या हो रहा है इसके लिए पैसे किसी को हो सकता है कि दिए हों, आपकी नॉलेज, आपके विजडम के लिए किसी को पैसे दिए हों, आपके नॉर्थ नोड में क्या हो रहा है इसको जानने के लिए पैसे दिए हों। करते हैं भाई, बहुत बहुत करते हैं। जब भी आप अपनी लाइफ को लेके डिसीजंस लेंगे, और अगर आप स्पेसिफिकली किसी से डिवोर्स लेके, किसी एक्स को छोड़ के, अपनी लाइफ में अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को छोड़ के, उनके साथ रिश्ते ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहेंगे, तो वो आपको ट्रैप कर लेंगे। वो आपको कहेंगे चलो चलो तुम कैसे कर सकते हो, चलो इसे पकड़ के बांध दो, यहीं गिरा दो इसको, और दुनिया के सामने ये दिखाएंगे, ये दिखाते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छी कोई बात नहीं करता, हमसे अच्छा कोई नहीं बोलता, हमसे अच्छे रिश्ते कोई नहीं निभा सकता, हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये इंसान ही गलत है, क्योंकि वो दुनिया के सामने आपको ऐसा साबित कर देंगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ के डिसीजंस लिए हैं, या आप लेना चाहते हैं, या आप लेकर बैठे हैं। जैसे कि अगर आप किसी से अलग हो गए हैं, तो वो इंसान, अब ये अलग किसी से भी हो सकते हैं, अपनी फैमिली में आप किसी से अलग हो गए हैं, किसी रिश्ते में, किसी मैरिज में, किसी रिलेशनशिप में, किसी फ्रेंडशिप में, तो ऐसे लोग क्या करेंगे ना, ऐसे लोग ये करते हैं कि आपको यहाँ पर ट्रैप करना चाहते हैं, इसलिए आपकी लाइफ में स्पेल वर्क थ्रो करते हैं, आपकी लाइफ को हेल करते हैं, दुनिया को ये दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, और अंदर ही अंदर उनके मन में चल रहा होता है तुमने हमें छोड़ दिया, अब तुम कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि तुम जो बना रहे हो उसमें तुमने हमें हिस्सेदार नहीं रखा, हम तुम्हें कैसे खाएंगे। हम तुम्हारा जो तुम बना रहे हो वो हमें मिलना चाहिए, चाहे वो नॉलेज हो, तुम्हारा नॉर्थ नोड हो, तुम्हारे बनाए हुए पैसे हो, तुम्हारी लाइफ की एनर्जी हो, तुम्हारी रेपुटेशन हो, हमें तो अपने आप को तुमसे रिप्लेस करना है। ये एनर्जीज होती हैं। आप में से बहुत लोग ऐसी एनर्जी से ही जूझ रहे हैं, लेकिन ये आपको बोलेगा कौन। मैं बोल रही हूँ इसलिए मेरे चैनल पे तो धड़ल्ले से यहाँ पे स्पेल वर्क होते हैं। यहाँ पे कार्ड है एम्परर का, तो डेफिनेटली आप अपनी पावर में भी हैं और आपको
कोई ना कोई नॉलेज और एक्सपीरियंस मिल रहा है। बाकी आप जो भी हैं आपकी एनर्जीज़ कंट्रोल में है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ एक स्टेबल एनर्जीज़ की बात हो रही है जो कि कंट्रोल एनर्जीज़ हैं। आपके नॉर्थ नोड की एनर्जीज़ कंट्रोल में है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये है कि आपकी डेस्टिनी में जो कुछ भी लिखा है वही हो रहा है, उसी तरह से हो रहा है। प्लानिंग के थ्रू सब चीज़ें चल रही हैं, तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। ये कार्ड है 7 ऑफ रोड्स का। तो 7 ऑफ रोड का कार्ड आया है, यानी कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड की क्लैरिफिकेशन में। तो एक चीज़ तो पक्की है कि ये जो किंग ऑफ सोर्ड है ये आपकी तरफ बार बार ऐसी एनर्जीज भेजता है या भेज रहा है जिसकी वजह से ये आपका ब्रदर हो सकता है। इस ब्रदर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, जो कि आपको बार बार किसी टर्मोइल में डालती है, या बार बार आपकी चीज़ों को यहाँ पे स्पाइंग किया जाता है, या फिर इस ब्रदर को पैसे दिए गए हैं आपके ऊपर नज़र रखने के लिए, या फिर इस ब्रदर को इन्वॉल्व किया गया। मुझे ना जाने ब्रदर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली इस सारी सिचुएशन को जानते हैं, या आप जान रहे हैं तो आप प्रोटेक्टेड हैं। आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में प्रोटेक्टेड हैं जहाँ पर आपके ऊपर कोई वार किया जाता है या करने की कोशिश है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ऑनलाइन स्पाइंग है, बहुत तगड़ी आपके ऊपर ना जासूसी चल रही है, बहुत तगड़ी, बहुत। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ रोड्स का। तो यहाँ पे एक्चुअली आप जिस एनर्जी में है वहाँ पर आपको हार्ट ब्रेक देने की कोशिश की जा रही है, और वहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि विक्ट्री है वैसे तो, लेकिन ये कार्ड टीम वर्क की बात भी करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली 2-3 लोग हैं जो कि आपके ऊपर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके ऊपर ये एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हार्ट को यहाँ पे हर्ट करके उसको कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री दिखाना चाहते हैं कि आपके हार्ट को हर्ट करके वो लोग जीत गए हैं। यहाँ पे ना कुछ लोगों की अपनी ही कहानी चल रही है जहाँ पर वो आपके ऊपर विक्ट्री पाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, और आप एक्चुअली डिफेंसिव मोड में हैं इस तरह के लोगों से, या फिर आप अपने आप को बचा के चल रहे हैं, या फिर आपने एक ऐसी दूरी क्रिएट कर ली है ऐसे लोगों से जो कि आपको बार बार चैलेंज कर रहे हैं, या आपको बार बार चैलेंज करना चाहते हैं, आपको बार बार थ्रेट करना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज में बार बार टैपिंग करके आना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है हाई प्रीस्टिस का। दोनों ही कार्ड सेम एनर्जी दे रहे हैं, क्या बोले, स्पाइन की एनर्जीज हैं। अगेन कुछ लोग आपके ऊपर रिमोट व्यूइंग कर रहे हैं, यानी कि आपके घर के ऊपर रिमोट व्यूइंग की जा रही है। कुछ लोगों को जो कि इस आपके सेम सिटी, सेम शहर के नहीं है, सेम कंट्री के भी नहीं है, ऐसे लोगों को आपके घर के ऊपर कुछ ऐसी एनर्जीज फेंकने के लिए या भेजने के लिए कहा गया है ऑनलाइन, या फिर आपके घर तक किसी को अप्रोच करने के लिए कहा गया है, जिसमें कि कुछ जादू टोना हो सकता है। मैंने आपको शायद पहले भी वार्न किया है इस बात के लिए, आपके घर तक कोई ऐसी एनर्जीज आ सकती हैं। ये मून मैजिक से, जब से ये मैंने मून मैजिक का एक वीडियो बनाया है कि आपके घर निशाने पर है, वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आपका घर निशाने पर है, यानी कि आपके घर के अंदर किस तरह से आपको परेशान किया जाए, आपके घर के अंदर ही या आपके घर की सिचुएशंस में आपके लिए किस तरह से टेंशनें और प्रॉब्लम क्रिएट की जाएं, आपको परेशान किया जाए, आपके घर के माहौल को ख़राब किया जाए, और आपके घर में ही आपको डिफेंसिव रहने के लिए कहा जाए। और आप में से कुछ लोगों को ऐसी एनर्जी से सावधान रहना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप फायर से डील कर रहे हैं, या आप एरिस लियो सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, या आप एरिस लियो सैजिटेरियस सन मून राइजिंग हैं, आपको यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे डेफिनेटली स्पाइंग है, हाई प्रीस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, और ऑलरेडी आपको एक्चुअली पता है, आपको ये पता है कि आपके ऊपर नज़र रखी जाती है, या ऑनलाइन स्पाइंग की जाती है, या करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं इस चीज़ को। यहाँ मैं तो यही समझ पा रही हूँ इस चीज़ को। बड़ी कुछ किसी के पास ऐसा कोई क्रिस्टल बॉल भी हो सकता है। यहाँ पर भी क्रिस्टल बॉल है, यहाँ पर भी क्रिस्टल बॉल है। तो ये क्रिस्टल बॉल की जो रीडिंग्स होती हैं, हो सकता है कोई वो देखता हो या करता हो, जिससे भी आप जिस हाई प्रीस्टिस से आपके ऊपर नज़र रखवाई जा रही है, कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, या ये कोई मैजिशियन हो सकता है। हालांकि ये मैजिशियन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ही हाई प्रीस्टिस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये वो इंसान है जो कि ग्लोब के द्वारा, कह लीजिए यहाँ भी ग्लोब है, यहाँ भी ऑनलाइन का कार्ड है, यहाँ हाउस है। तो ये कोई ऐसी एनर्जीज जो कि आपके ऊपर ऑनलाइन नज़र रखने के लिए हैं, आपके घर पे नज़र रखने के लिए हैं। तो आपके घर में कुछ जो जैसे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनका ध्यान रखिएगा, यूज़ करें आप तो, या फिर तारे होती हैं उनका ध्यान रखिएगा। बेसिकली यहाँ पे आग से आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर
इस पर्सन के पीछे भी बहुत आग जल रही है, एक आग वाली एनर्जीज हैं, तो आग लगा देना चाहते हैं जैसे घर के अंदर। तो हाई प्रीस्टिस है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके ऊपर स्पाइंग बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। कोई मेल है स्पेसिफिकली जो आपके ऊपर बार बार ये स्पाइंग करवाता है या कर रहा है। ये खुद भी हाई प्रीस्टिस भी हो सकती है जो बार बार ये चीज़ें करती है, करवाती है। ओके, ये कार्ड ले नहीं रही थी पर इस पर गिर गया है एस ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ पे एंशिएंट विजडम के ऊपर गिरा है ये एस ऑफ पेंटाकल्स। तो आपकी सिचुएशन में आपको ये पता है कि क्या हो रहा है या आपको जीवन किस तरफ लेके जा रहा है या लेके जा सकता है, आपको पता है। और अगेन आपके लिए ये कार्ड जो है, क्योंकि ये जो साइन है ये विचक्राफ्ट में भी यूज़ होता है, हमने देखा है बहुत जगह। तो आपकी लाइफ के अंदर आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप सच बोलने में या तो विश्वास रखते हैं या फिर आपको सच बोलना चाहिए। जो भी आपकी सिचुएशन है आपको यही करना चाहिए कि सच का साथ आपको देना चाहिए। आपके पास बहुत कुछ है जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं या आप बना सकते हैं सच बोलकर। सच का ही साथ देना है, चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो सकता है कि आपको किसी सिचुएशन में सच बोलना है और उस सच को दबाने की कोशिश यहाँ पे की जा सकती है या करने की कोशिश की जा रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो डेफिनेटली आपकी जो भी जिस भी वेटिंग पीरियड में आप हैं, आपकी एनर्जीज़ को या फिर आपकी लाइफ में जो भी आप बना रहे हैं, आपको क्या खुशियाँ मिल रही हैं, चाहे आपकी हैप्पी फैमिली है या फिर एक फुलफिलमेंट है आपकी लाइफ में, उन सब चीज़ों के अंदर एक टर्मोइल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि आपके ऊपर कुछ इस तरह की एनर्जीज थ्रो की जा रही हैं कि अगर आपको कोई खुशी मिलनी है तो आप उस खुशी को महसूस ना कर सकें। आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में रहें, आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में ना जाएं, आपको इमोशनली फुलफिलमेंट ना मिल पाए। इसलिए आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जहाँ पर आपने कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना है, फ्लेक्सिबल होना है, तो उसके लिए तैयार रहिए और चीज़ों के साथ में आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि देखिए पास्ट के लोगों के साथ तो डेफिनेटली अब कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। जो लोग आपके ऊपर ये इतनी चीज़ें कर रहे हैं उनके साथ तो कोई रिश्ता भी नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो लोग आपकी लाइफ में इतने सारे बाधाएं क्रिएट करके बैठे हैं वो आपके साथ में दोबारा कभी कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, इसका तो कोई गारंटी नहीं है भाई। या वो लोग अगेंस्ट स्पाइन करने नहीं आ रहे होंगे, आपको हर्ट करने नहीं आ रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। और अगर ऐसा हो भी, मान लीजिए कोई सच में आपके साथ में किसी रिश्ते को ठीक करना चाहता है, जो कि यहाँ लग रहा है कि कोई किसी को भेजा जा सकता है कि या कोई आ सकता है ये कह के कि चीज़ों को ठीक करना है, तो चीज़ों को ठीक करना है या नहीं करना, किसी को माफ़ करना है या नहीं करना, ये टोटली आपका पर्सनल जो कंसर्न है या चॉइस है वो आप देखिएगा। तो इस कार्ड को तो नहीं लेंगे पर इसे देख लेते हैं। वैसे ये कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का अगेन। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आपकी लाइफ में ऐसा तो है कि स्पाइंग की जा रही है, यानी कि नज़र रखी जा रही है, जासूसी की जा रही है, आपके हर मूवमेंट को बार बार रीड किया जाता है, देखा जाता है। अच्छा, जिन लोगों को ये लगे ना कि रिमोट व्यूइंग क्या होती है, रिमोट व्यूइंग ये होती है कि जब आप किसी ऐसी जगह पर हों जो कि डिस्टेंट हो, यानी कि दूर किसी जगह पे आप नहीं होते और वहाँ की एनर्जीज़ को देखना। जैसे कोई अपने घर में कहीं किसी दूसरे देश में बैठकर आपके घर को देख रहा हो, आपके ऑफिस को देख रहा हो, तो कुछ लोग इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कुछ लोग टेलीपैथी में एक्सपर्ट होते हैं, रिमोट व्यूइंग में एक्सपर्ट होते हैं। वहाँ से देखकर फिर वो आपकी तरफ एनर्जी अटैक भेजें, कोई स्पिरिट भेजें, कोई आपके ऊपर डेमोनिक अटैक किया जाए, किस तरह से आपको बांधा जाए, किस तरह से आपके घर की एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो दूर से देखेंगे कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपकी रूटीन क्या है, लगातार नज़र रखना, लगातार नज़र रखना और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करना। तो ये होता है रिमोट व्यूइंग। तो अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होता तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कहा जाता है कि जो हिटलर थे वो भी अपनी सेना में कुछ ऐसे लोग रखते थे जो कि रिमोट व्यूइंग करके ये देखते थे कि उनके जो दुश्मन देश के लोग हैं या जिन पे वो हमला कर रहे हैं वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी सुरंगें वगैरह कहाँ पे हैं। ऐसा मैंने पढ़ा था, लेकिन ये चीज़ होती है। आप रिमोट व्यूइंग करके ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपके घर पे हो सकता है आपके ऊपर वो की जा रही हो। किंग ऑफ रोड्स का कार्ड है। अच्छा, वैसे कमाल की बात है, 6 ऑफ रोड का, यानी कि 6 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड यहाँ भी है, 6 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड यहाँ भी है। तो डेफिनेटली यहाँ टीम वर्क तो है, आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स भी हैं यहाँ पे और जो अदर लोग काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी टर्मोइल की एनर्जीज या फिर
ये वाली एनर्जीज टॉयल एंड लेबर की एनर्जीज भेजी जा रही है, या फिर आपकी लाइफ को जो कठिन बनाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड हैं या फिर आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, क्योंकि ये टीम वर्क का कार्ड है, वो लगातार इस चीज़ को वॉच कर रही है। और यहाँ पे नाइट ऑफ रोड्स का कार्ड है। देखिए, आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो कि बहुत पैशनेट होकर आए या फिर बहुत तेज़ी से आए, लेकिन आपका हार्ट ब्रेक करने की एनर्जी से आए, यानी कि आपके हार्ट को कोई हर्ट करने की एनर्जी से आपकी तरफ आ सकता है। इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और आप में से कुछ लोगों के लिए ना, ये आपकी घर की कोई मेन फीमेल हो सकती है, कोई ऐसी औरत, ऐसी फीमेल जो कि पैसा देती है आपके घर को ख़राब करने के लिए। आपके घर की हो सकती है, किसी और के घर की हो सकती है, लेकिन ये मेन कैरेक्टर है यहाँ पे। यानी कि डेफिनेटली आपकी एनर्जीज तो एक बैलेंस वाली एनर्जीज हैं, लेकिन ये किसी घर की कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो कि आपकी एनर्जीज को टॉयल एंड लेबर में डालने के लिए, परेशान करने के लिए, आपको आपके रास्तों को कठिन बनाने के लिए लोगों को पैसे देती है, आपके ऊपर स्पाइंग करवाती है या करवा रही है, आपके भविष्य को जानने की कोशिश करती है। कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देती है या फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ऐसा हो सकता है। कई बार होता है भाई, क्या कह सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो इसकी लाइफ के अंदर जो भी कुछ है, इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में, इसको ये डर है कि ये पॉवर्टी में ना चली जाए, इसको ये डर है कि ये गरीब ना हो जाए, इसलिए ये आपके ऊपर टॉयल एंड लेबर कर रही है। यानी कि ये अपनी एनर्जी का प्रोजेक्शन आपके ऊपर कर रही है और ये बार बार आपकी एनर्जीज को रीड करती रहती है, करवाती रहती है। और अगेन 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे, ये 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो आप कहीं विक्ट्री ना पालें और आप किसी गाइडेंस को ना पालें, आप किसी तरह से आगे ना बढ़ जाएं और आपके भार कम ना हो जाएं, आप किसी तरह से सुख के रास्ते पे ना चले जाएं। मोटिव ये है यहाँ पे, इसलिए लगातार आपकी एनर्जीज को यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की जाती है या की जा रही है। यहाँ पे कार्ड है स्टार का। तो आप अपने घर के बिल्कुल स्टार हो सकते हैं, या फिर क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड गिरा है इसके ऊपर नाइट ऑफ रोड्स का, तो यहाँ पे किसी स्टार की तरफ या फिर उस इंसान की तरफ, ऑलरेडी स्टार का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि आप अपने नॉर्थ नोड में, अपनी हीलिंग में, अपने बैलेंस में है और आपकी तरफ ऐसा इंसान जो कि डेफिनेटली पेड है, जिसको पेड किया गया है, जिसका कोई कमिटमेंट से लेना देना नहीं है, आपकी तरफ भेजा जा रहा है ऐसा इंसान जो कि सीख समझ के पढ़ के आ रहा है या आ रही है। या आपके लिए कोई ऑफ़र भी हो सकता है, या आपके लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपकी तरफ किसी को भेज रहा है। और आपको ना हो सकता है किसी ऐसे रिश्ते में या किसी ऐसे ऑफ़र में फंसाने की कोशिश हो जो कि यहाँ पे किसी ऐसे इंसान से किया गया है जो ऑलरेडी किसी को पैसे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फटे हुए कपड़े हैं, है ना। ऑलरेडी ये इंसान प्रिटेंड कर सकता है आपसे कि वो पैसे वाला है, या फिर ये इंसान प्रिटेंड कर सकता है आपके साथ में कि ये कमिटमेंट वाला है। ये इंसान प्रिटेंड कर सकता है ये कि स्पिरिचुअल है, हीलर है, या फिर आपके जो भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो सकता है, आपको जो भी लगता हो कि। लेकिन ये इंसान ऐसा जो दूसरे से पैसे लेके अच्छी वेशभूषा पहन के आपके घर के अंदर रिप्रेजेंट अपने आप को कर सकता है, हो सकता है, आ सकता है। ध्यान रखिएगा, सचेत रहिएगा। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो इस घर के अंदर बहुत कुछ बदल रहा है, तो इस लेडी को ना ये डर है कि कुछ बदल ना जाए, इस आपका व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज ना हो जाए और आप आगे ना बढ़ जाएं। इसलिए इसके भाग्य में जो लिखा है वो ये है कि ये पॉवर्टी में जाना है इसने, और इसके रिलेशनशिप में भी दिक्कत आनी है। लेकिन ये जो फीमेल है ये लगातार आपके ऊपर ऐसी एनर्जी थ्रो कर रही है जिससे कि आप फंस जाएं। यहाँ पे 9 ऑफ रोड्स का कार्ड है। आप सचेत हैं ऑलरेडी ऐसे इंसान से जो कि आपकी तरफ झूठे लबादे में आ सकता है या आने की कोशिश कर रहा है। नहीं है तो आपको होना चाहिए, मैंने बता दिया, अब हो जाइएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जीवन में प्यार ना करें। किसी ने लिखा था तो क्या प्यार ना करें? किसने कहा है कि प्यार ना करें? प्यार कीजिए, रिश्ता बनाइए, बिजनेस कीजिए, आगे बढ़िए, लोगों पे विश्वास कीजिए, दिल भी तुड़वाइए, उसमें क्या दिक्कत है? विश्वास करेंगे तभी दिल टूटता है, तभी हर्ट होते हैं, तभी हील भी होते हैं। एक्चुअली जो लोग भी आपके ऊपर ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो यही चाहते हैं कि आप सिकुड़ जाएं, आप बंद हो जाएं। आप ये सोचे ही नहीं कि आपको किसी के साथ रिश्ता बनाना है, आपको किसी के साथ बिजनेस करना है, आपको किसी के साथ दोस्ती रखनी है, आपको किसी के साथ घर बसाना है। आपको ये नहीं करना है। आपको ये करना है कि आप इस चीज़ों के लिए फ्लेक्सिबल रहें। लाइफ में जो भी आ रहा है, जिस तरह से भी आ रहा है, उसको देखिए, समझिए,
कितना उसके साथ में आपने बात करनी है कीजिए और उसको लेट गो कर दीजिए। आपकी लाइफ में जब भी कोई सही रिश्ता होगा, उसका संकेत कह लीजिए, उसका मैसेज कह लीजिए, आपको उसी वक्त क्लियर हो जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। और इस बीच में अगर कुछ अनुभव आपको लेने होंगे इन लोगों से, वो आप लेंगे, क्योंकि आपके नॉर्थ नोड के लिए वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वॉरियर का कार्ड है। ये कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का। तो अगेन जो भी इंसान आपके ऊपर स्पाइंग कर रहा है, ये वो इंसान है जिसके साथ आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड डिसअपॉइंटमेंट की बात करता है। ये जो भी इंसान आपको ऑनलाइन देखता है या फिर आपके ऊपर स्पाइंग करवा रहा है या करवा रही है, ये ऑलरेडी एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज में है, और इसके अंदर ये डर है कि आपकी लाइफ बेहतर होने से या आपके आगे बढ़ने से इसकी जो वैल्यू है कम हो जाएगी, या इसकी पूछ जो है कम हो जाएगी। तो ये कोई भी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, और ये कोई ऐसा इंसान भी देखिए हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में सही भावना से आ सकता है या आ सकती है, लेकिन उसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम ही हैं, कम लेवल पे ही है उन सब चीज़ों की संभावनाएं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है रीडिंग के अंदर, वो तो नॉर्मली बात करते हुए बताया था, लेकिन अभी कुछ ऐसा ही है। आपको जिस चीज़ में भी डिसअपॉइंटमेंट देने की कोशिश की जा रही है ना, वो आपकी एनर्जीज नहीं है, ठीक है। उसको रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा, अपनी स्पिरिचुअल टीम से कहिएगा रिटर्न टू सेंडर कर दे। सिर्फ कमेंट बॉक्स में नहीं लिखिएगा। जब भी आपका दिन शुरू होता है, दिन खत्म होता है, दिन का बीच का हिस्सा होता है, करते रहिए, दोहराते रहिए, बोलते रहिए। ये कार्ड है आपके लिए रिवर का, और यहाँ पे इसके क्लैरिफिकेशन में कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड का। तो चीज़ों के लिए ना रिजिड नहीं होना है, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहना है। आपकी लाइफ में आप अपने जो भी नियम कानून है उनके साथ ही आपको चलना है। फ्लेक्सिबल भी आपको उनके साथ ही होना है, यानी कि अगर कुछ बदलाव लाने हैं तो उनके साथ ही लाने हैं, लेकिन आपको अपनी चीज़ों में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी लानी है, यानी कि इतना कठोर अपने आप को नहीं कर लेना, या इतनी कठोरता में नहीं रहना कि आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप बंद हो जाएं। देखिए दुनिया में अभी आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, अगर यूट्यूब ही नहीं होता आपको कैसे पता चलता? तो आपकी लाइफ में कोई भी आता तो आप उससे बात भी करते, उसके साथ समय भी बिताते, और आपको अच्छा अच्छा सब कुछ महसूस होता। कहने का मेरा मतलब ये है आपको कि आपको जो भी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वो आपके नॉर्थ नोड के लिए ज़रूरी हैं। जो लोग आते हैं नॉर्थ नोड के लिए ज़रूरी हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप जाइए उनसे घुलिए मिलिए, उनके साथ टाइम पास कीजिए। आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आपको किसके साथ में बैठना है, बात करनी है, नहीं करनी है। आपको संकेत मिल जाएंगे, चाहे कोई कितनी भी यहाँ पे एनर्जी प्रोजेक्शन कर ले, कितना भी स्पेल वर्क कर ले। जब आप सही रास्ते पे होंगे, अपनी टीम के साथ कनेक्टेड होंगे, तो कोई कितना भी आपको हार्ट ब्रेक देने की कोशिश करे, आपके नॉर्थ नोड से आपको अलग करने की कोशिश करे, आपको जख्मी करने की कोशिश करे, वो चीज़ें काम नहीं करती हैं या नहीं करेंगी। इसलिए आपको इस चीज़ के लिए अवेयर और प्रिपेयर रहना है कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो इल्यूजन में नहीं रहना है कि आप क्या चाहते हैं। आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं या होते हैं, आप बस आगे बढ़ रहे हैं, फ्लेक्सिबल हैं, और आप डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखते हैं। आपने कुछ ऐसे लोगों के साथ, पास्ट के कुछ ऐसे लोगों के साथ में ऐसी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाई हैं जो कि उन लोगों के साथ आपका रिलेशन टोटली कट हो गया और आप अपने पाथ पे आगे बढ़ गए। ये चीज़ उन लोगों को बार बार एक डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा देती है, क्योंकि वो आपके ऊपर स्पाइंग करते हैं, आपको बार बार देखते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं या आपकी जैसी बातें करते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप जो काम करते हैं वही काम भी वो लोग करने लग जाएं। जैसे कि ये यूट्यूब चैनल है, ऐसा ही कोई यूट्यूब चैनल बना ले, या किसी और चीज़ का यूट्यूब चैनल बना ले, या फिर कुछ और इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन करने लग जाएँ। काम करेंगे आपसे प्रेरित होकर ही। ये ध्यान रखिएगा, इंस्पिरेशन आप ही हैं। आपके आइडिया चुरा सकते हैं, आपका काम चुरा सकते हैं, भाग्य तो यहाँ चुराने की कोशिश हो ही रही है। कुछ मामलों में आपके नॉर्थ नोड को चुराने की कोशिश हो रही है, जो कि वो ये भूल रहे हैं कि जो डिवाइन है वो सब देखता है, स्पिरिट रियम रियल है। Throwing stone, hiding hands, money hungry, name calling, they don't want you to know the truth, गॉसिप। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि आपको लेके कंसर्न है, तो यहाँ पे ये वो लोग हैं जो कि आपके नॉर्थ नोड को लेके चिंतित हैं। इनको बहुत चिंता है, फिक्र है कि आप अपने नॉर्थ नोड में कितना पहुँच गए हैं, क्यों पहुँच गए हैं, किस लिए पहुँच रहे हैं।
इसलिए ही आपको इनसे खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ये आप कर रहे हैं। इसलिए ये आपके ऊपर स्टोन फेंक रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ये आपकी बदनामी कर रहे हैं, आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, आपको आके देखते हैं। इसलिए इस वजह से भी शायद आपने इनके साथ एक बाउंड्रीज बना ली होंगी, या फिर आप बना लेंगे, क्योंकि ये आपके बारे में बातें बहुत करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ में आपने रिश्ते छोड़ दिए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो कौन लोग हैं। कोई फीमेल तो है इसमें। यहाँ पे ब्रदर मुझे बहुत स्ट्रांग महसूस हो रहा है। आप देखिए, आपका ब्रदर हो सकता है, किसी और का ब्रदर हो सकता है, रिश्तों में किसी और का ब्रदर हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन किसी ब्रदर की एनर्जीज़ हैं, बहुत बहुत स्ट्रांग ब्रदर की एनर्जीज़ हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये ब्रदर जो है यहाँ पे ना इस हाई प्रीस्टेस के साथ किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। मैं तो रिलेशनशिप कहने जा रही थी, पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है निकला है। तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे ये जो फीमेल है या ये मेल है इस पर्सन के साथ मिलके कुछ करते हैं। यहाँ पे ये कुछ करते हैं आपके ऊपर ना, जादू टोने करते हैं, नज़र रखते हैं, स्पाइंग करते हैं। स्पाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ये ट्रुथ नहीं जानने देना चाहते, आपको ये सच्चाई पता चले नहीं चाहते हैं। मनी हंग्री हैं डेफिनेटली, लेकिन अब इनकी लाइफ में ये चीज़ें झलकेंगी, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है इस पर्सन के। इसमें यू आर हेयर फॉर द रीज़न एंड गॉड वांट यू टू बी हेयर एंड हेल्प पीपल फॉर देयर स्पिरिचुअल वर्क। तो आपके यहाँ पे होने का कारण है नॉर्थ नोड में, अगर आप हैं अपने, यानी कि आप अपनी चीज़ों को ही फॉलो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, पॉजिटिव इंसान हैं आप, अच्छे इंसान हैं आप, लोगों का भला करते हैं या भला सोचते हैं, तो आपके यहाँ पे होने का कारण है। आपकी एज कोई सी भी हो सकती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सभी लोगों की, जिनकी भी जो भी एज है, मैं सभी का सम्मान करती हूँ, ये मेरी आदत है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी एज है, आपकी एज एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपकी एज में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये नहीं वो नहीं। आपकी एज जो भी है, आपकी एज आपके यहाँ होने का कारण है, क्योंकि आपको यहाँ लोगों की मदद करनी है। अब वो मदद कैसी भी हो सकती है, चाहे आप किसी को प्याऊ खोल के दें, पानी पिला रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर टाइम स्टार्ट नाउ डिवाइन जस्टिस। तो मैंने कहा ना, ये होगा, ये होने वाला है। ये जस्ट आप पूछते हैं ना कर्मा की एनर्जीज, कर्मा की एनर्जीज में, ये कर्मा का जो वीडियो है ना मैं बनाऊंगी, वो मेरे मन में है बनाने का, लेकिन उसके लिए जब मुझे परमिशन मिलेगी कि कब बनाना है। अभी आर्कएंजल माइकल ने मुझे उसकी परमिशन नहीं दी है। उसकी तैयारी तो है, लेकिन उसकी परमिशन नहीं है। ये जो डिवाइन जस्टिस है ना, ये कार्मिक जस्टिस है। मैंने कहा ना, जजमेंट डे रियल है। चाहे आपकी लाइफ में कोई कितनी भी चीज़ें खराब करे, आपके ऊपर कोई कितना भी स्पाइंग करे, आपकी लाइफ को कितना भी रीड करने की कोशिश करे, रिमोट व्यूइंग करे, आपकी लाइफ में कुछ भी रोड़े पत्थर आग पानी कुछ भी भेजने की कोशिश करे, लेकिन ये तो होगा, इसको तो होना है, इस डिवाइन जस्टिस को तो आना ही है, होना ही है, होगा ही। यू आर गॉड्स चाइल्ड, नथिंग टू फियर, ट्रस्ट, फेस, सरेंडर, लेट गो एंड मूव फॉरवर्ड इन गॉड्स ग्रेस। तो आप ईश्वर की ही संतान हैं, इसलिए चिंता करने की, फियर करने की ज़रूरत नहीं। ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए, जाने दीजिए चीज़ों को, समर्पण कर दीजिए और आगे बढ़िए गॉड के ग्रेस में, उसकी ब्लेसिंग्स में। आपको उसी की ब्लेसिंग्स में आगे बढ़ना है, क्योंकि आप नॉर्थ नोड में हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओ मुड़ गया। तो स्पिरिचुअल वॉरियर हैं डेफिनेटली आप। नो एथिक्स, नो रूल, नो कर्मा, डार्क इम्पैक्ट। तो डेफिनेटली जिन लोगों के साथ भी ये मिलकर स्पाइंग कर रहे हैं, या जिन लोगों को ये पैसा दे रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं ऑलरेडी किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में वो है। जिसको दे रहा है ये इंसान पैसा, वो ऑलरेडी आपके साथ कोई एम्पैथी नहीं रखता, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपके साथ क्या होता है, आपकी लाइफ में क्या होता है, आपके घर में आग लगती है, आपके जीवन में आग लगती है, आप गरीब होते हैं, आपको चोट लगती है, आपको कुछ भी होता है, ए टू जेड आपको कुछ भी होता है। तो यहाँ पे कोई एथिक नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई कर्मा जैसी एनर्जी वो लोग नहीं मानते हैं। डार्क इम्पैथ हैं आप जिनसे डील कर रहे हैं, इसलिए ना कोल्ड हैं आपकी तरफ। आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आपके लिए कोई रहम होगा। इसलिए किसी से रिलेशन रखना है या नहीं रखना, स्पेसिफिकली ये वो पास्ट के लोग हैं जिनके साथ आपने रिश्ते छोड़ दिए हैं। तो अगर आपने किसी से रिश्ता छोड़ा है तो कोई तो कारण होगा। देयर विशेस फॉर यू। तो ये आपकी जो विशेस जो हैं, इनकी ये हैं कि आपकी जो विल पावर है वो ख़त्म हो जाए, आपकी लाइफ जो है अनहेल्दी हो, या आप बीमार हो जाएं, या आप जो भी चूज़ करें वो अनहेल्दी अपने लिए चूज़ करें, सही चीज़ें चूज़ ना करें। होपलेस रहें, हमेशा एक निराशा में रहें, मेरे जीवन में तो कोई आशा है ही नहीं, ख़त्म हो गया। पावरलेस, आपको पावरलेस कर देना चाहते हैं, कोई पावर नहीं है आपके पास में, किसी चीज़ को करने की शक्ति भी नहीं है, और आपको इतना हेल्पलेस कर देना चाहते हैं, इतना कमज़ोर कर देना चाहते
चाहते हैं हर तरह से अटैक करके कि आपकी सारी पावर ख़त्म हो जाए, आपकी लाइफ की सारी पावर ख़त्म कर देना चाहते हैं, पुअर गरीब कर देना चाहते हैं, डर में आपको रखना चाहते हैं, रातों की नींदें आपकी उड़ी रहें, आप हमेशा भ्रम में रहें, करना क्या है, मुझे क्या होगा मेरे जीवन का, मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो भगवान। मनी ब्लॉकेजेस आपके लिए डालना चाहते हैं, है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। लोनलीनेस, तो आपको अकेले रखना चाहते हैं। दे डोंट वांट यू टू सीन एज प्रॉस्परस एबेंडेंट इन लाइफ, तो आपको प्रॉस्परस नहीं देखना चाहते, आपके जीवन में खुशियाँ नहीं देखना चाहते, एबेंडेंस में आपको नहीं देखना चाहते। इसलिए अगर आपने अपने पास्ट के लोगों के साथ में एक दूरी बनाई है तो आपने बहुत अच्छा किया है, नहीं बनाई है तो आपको बनाना चाहिए। मेल एनर्जी में तो पहले ही कहा है बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रदर की एनर्जीज हैं। ब्रदर हो सकते हैं, देखिए नहीं भी हो सकते, ज़बरदस्ती अपने ब्रदर को दुश्मन नहीं बनाना है अपना। स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है, ये हो सकता है ये पर्सन आपके ब्रदर के साथ मिलकर कुछ कर रहा हो, या फिर आपका ब्रदर किसी के साथ मिलकर कुछ कर रहा हो। वो पर्सन आपका एक्स हो सकता है, कोवर्कर, एक्स कोवर्कर हो सकता है, एक्स फ्रेंड हो सकता है, एक्स फैमिली मेम्बर हो सकता है। बॉन्ड ऑलरेडी कट, मैंने क्या कहा था आपसे, इन लोगों के साथ आप रिश्ता काट चुके हैं, ये वो लोग हैं। तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग हैं, और इनका टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। यानी कि जो कुछ भी आपकी तरफ कर रहे हैं ना, जितना बुरे से बुरा ये आपका कर सकते हैं और ये करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये लोग कर रहे हैं, इसकी वजह से ना इनका भी टाइम स्टार्ट हो चुका है। यानी कि इनकी लाइफ में भी ये चीज़ें या तो शो हो रही हैं या फिर होती रहेंगी, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। नो वन इज़ सुपीरियर देन गॉड, डेफिनेटली ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कोई कितना भी बने या बनने की कोशिश करे। आपके भाग्य का निर्माता ईश्वर ही है और वही रहेगा। अब ये विश्वास आपको होना चाहिए। Someone is trying to manifest you in their life. Good bad depend on cards messages appear in the reading. तो देखिए यहाँ पे कोई इंसान अच्छी भावना से हो सकता है आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता हो, लेकिन उसकी संभावना जैसे मैंने कहा कम है, क्योंकि यहाँ पे जो अदर कार्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है गुड बैड, गुड है या बैड है डिपेंड करेगा कार्ड्स पे, मैसेजेस पे जो आपकी रीडिंग में अपीयर होंगे, दिखाई देंगे। तो आपको क्या लगता है आपकी रीडिंग में जो यहाँ पे कार्ड्स हैं, मैसेजेस हैं, और इनमें कोई इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने जीवन में पाना चाहता है, चाहे वो आपका कोई एक्स हो सकता है, किसी नए इंसान को भेज रहे हैं वो हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है। तो आपको क्या लगता है इन सारी रीडिंग्स को देखकर कि वो आपके लिए अच्छा है या फिर बुरा है? अब इसको आप डिसाइड कर लीजिएगा। अगर अच्छा है तो बिल्कुल अच्छे के साथ जाना है, बुरा है तो बिल्कुल भाग जाना है। बैड इंटेंशंस रिटर्न टू सेंटर एवरी टाइम, तो आप देख लीजिएगा बैड इंटेंशन है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाना है, किसी से प्यार नहीं करना है, किसी के साथ आपको अपने एक बिजनेस में आगे नहीं बढ़ना है, आपको सब कुछ करना है, लेकिन इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सॉरी, मुझे हंसी आप लोगों के ऊपर नहीं आ रही है, इतनी बार रीड कर चुकी हूँ ना इन चीज़ों को कि मुझे दुख भी होता है। एक्चुअली ये मेरी दुख वाली हंसी है, तो इसलिए प्लीज़ इसको वैसे नहीं लीजिएगा। हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने क्या कहा आपसे, अब ये देखिए हाई प्रीस्टिस की एनर्जीज में बैक स्टैबिंग, ये वो लोग हैं जिनके साथ आपने अपने बॉन्ड कट किए हैं, चाहे वो आपके कोवर्कर हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, एक्स है कोई आपका, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है। बैक स्टैबिंग की गई है। बैक स्टैबिंग कौन करता है? अपने ही तो करते हैं, ये आपके अपने हैं, आपके वो अपने जिनको जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है। इन्होंने ऐसे लोगों के साथ हिडन कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। क्या था यहाँ पे? हिडन कॉन्ट्रैक्ट है ना, हिडन कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। आपकी साइन और आईडी का हो सकता है यूज़ किया, हो सकता है किसी ज़मीन जायदाद के कारण, आपकी जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं उसके कारण ये आपसे सब चीज़ें छीन लेना चाहते हैं। आपको इन्हीं लोगों से एक्चुअली बचने की ज़रूरत है। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली किसी ऐसे फेक इंसान को, फेक न्यूज़ को, फेक चीज़ों को भेजने की, क्रिएट करने की कोशिश है, जो कि आपकी लाइफ के अंदर उसको ख़राब कर सके। योर फैमिली मेम्बर इज़ देयर पार्टनर इन क्राइम। फैमिली मेम्बर तो हैं भाई, बहुत क्लियर है एनर्जीज। मई 2-3, तो ये देखिए मई के महीने के 2 या 3 तारीख से इनका कोई रिलेशन हो सकता है, आपका हो सकता है, 23 तारीख से हो सकता है, 5 तारीख से हो सकता है। और दूसरी बात, कम से कम 2 या 3 लोग आपके ही फैमिली मेम्बर के हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर ने 2 या 3 लोगों के साथ में मिलकर ये सब चीज़ें की हैं। 3 लोग तो कम से कम हैं। 3 की एनर्जीज तो बहुत स्ट्रांग हैं, कब से आ ही जा रही हैं इस चैनल पे। 3 लोग तो मिल ही रहे हैं, और उसके बाद में फिर वो चौथे को मिलाते हैं, चौथा 5वें को, छठे को, 7वें को, 8वें को, 8वां 2-3 को और मिला लेता है, फिर वो 10-11 होने के बाद में 2-3 को और मिला लेते हैं। तो जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, कम से कम 15-17 लोग हैं जो कि आपकी एनर्जीज में बार बार टैप इन करते रहते हैं, आपको हर्ट और ख़राब करते रहते हैं। कमाल है। यू आर अपग्रेडिंग
यू आर अपग्रेडिंग विद योर क्लियर चॉइसेस। तो आप अपग्रेड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी साफ चॉइसेस के साथ में, क्योंकि ये आपको इल्यूजन में डालना चाहते हैं ताकि आपकी लाइफ में चाहे कोई इंसान आए, चाहे कोई काम आपका हो, चाहे आपको कोई डिसीजन लेना हो, आप सही डिसीजन ना ले पाएँ और आप हमेशा ही सैड रहें और आप कभी भी ये देख ना पाएँ कि आपके लिए अच्छा क्या हो रहा है। एक्चुअली जो आपने सवाल किया था ना कि तो क्या प्यार ना करें, तो आपके लिए ही है ये जवाब कि मतलब आप सब लोगों के लिए ही है ये जवाब, कीजिए, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि आप प्यार ना करें, आप रिश्ते में ना जाएं, आप अच्छी चॉइसेस ना करें। अब ये आपको देखना है कि आपकी बाउंड्रीज में, आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके थॉट पैटर्न में, आपके एटीट्यूड में, आपकी सोच में कौन सी चीज़ फिट होती है। अंडर जजमेंट बिकॉज दे आर नॉट स्टॉपिंग एंड ओवर डूइंग एवरीथिंग एवरी टाइम, डिवाइन रेड सिग्नल इज देयर। ओके, मैं इसके साथ और कार्ड नहीं लूँगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे ये कार्ड है देयर टाइम स्टार्ट नाउ डिवाइन जस्टिस का। अंडर जजमेंट आ चुके हैं ये लोग, अगर आप जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने रिसेंट में ही कोई ऐसी चीज़ डिसाइड की है आपके लिए जिसके लिए डिवाइन ने इनको पहले भी कई बार रोका है और अब भी इनको वो रोक रहा है, साइन दे रहा है, इनको इंट्यूशंस दे रहा है, इनकी गट फीलिंग में कह रहा है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं करना, ये चीज़ सही नहीं है, बहुत हो गया है, रुक जाओ। बिकॉज दे आर नॉट स्टॉपिंग, रुक नहीं रहे हैं, ओवर डूइंग कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें बहुत बार कर चुके हैं, हर बार कर रहे हैं, बार बार चीज़ें दोहराते रहते हैं। डिवाइन रेड सिग्नल इज़ देयर, इनको डिवाइन बार बार चेता रहा है, इसलिए ये लोग नहीं रुक रहे हैं, तो इसलिए इनका टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। इसको देख लेते हैं बस। स्प्रेडिंग रूमर्स लाइज अबाउट यू, पुलिस इज इन्वॉल्विंग इन दिस सीन फ्रॉम हेयर। तो ये पुलिस, देखिए, हो सकता है आपके पास में कोई ऐसा नोटिस आए, कोई ऐसी चीज़ आए जो इन लोगों ने ये हिडन कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, ये किसी पुलिस वाले के साथ इन्होंने किए हों कि इसको फंसा दो पुलिस के चक्करों में, इसको फंसा दो किसी केस में, जिससे कि ये अंडर जजमेंट ये इंसान हो जाए और इसके साथ में फिर हम बुरा कर सकें। लव स्पेल भी यहाँ पर हो सकते हैं। डार्क मैजिशियन इज इन्वॉल्व, डार्क इम्पैक्ट, तो डेफिनेटली किसी को पैसा दिया गया है। दे वॉन्ट यू टू फील रिग्रेट फॉर योर चॉइसेस और डिसीजन। मैंने क्या कहा था, ऐसे लोग जिनके साथ आपने अपने कनेक्शन कट किए हैं, ये वो लोग हैं जो कि आपको एक सच नहीं देखने देना चाहते, यानी कि आपका नॉर्थ नोड क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, आपके जीवन में क्या क्या अच्छा है क्या नहीं है, ये वो नहीं देना चाहते आपको। साथ ही साथ ये इन्वॉल्व हैं, ये भी ये लोग नहीं चाहते कि आप देखें, इसलिए लोगों को पैसा दे रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर जजमेंट आ रहा है। जब भी ये कुछ करते हैं तो ये लोगों को पैसा दे के उनके ऊपर जजमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसी को पैसा देकर जब आप किसी को भेज रहे हैं, उस पर तो जो रिटर्न टू सेंडर होता है वो होता ही है, लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि आपकी इंटेंशन क्या थी, आपने किस इंटेंशन से किसको किसकी तरफ भेजा। वांट टू सेक्रीफाइस यू, वांट टू स्टील योर 9 ऑफ कप्स इन एवरी वे, बैकफायर्ड इमीडिएटली। ये चीज़ें बैकफायर होंगी आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ हेल्प बनाने की कोशिश की जाएगी वो चीज़ें बैकफायर होंगी, उनको होना ही है। तो यहाँ पर एक कार्ड आर्कएंजल माइकल के डेक से ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आप क्या कहना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन में। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। दिस इज ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। तो बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल, बट विल कम इज फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। तो आपको आर्कएंजल माइकल यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि धैर्य रखिए, फेथ रखिए, आपके जो एंजल्स हैं इन सारी सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। जो कुछ भी आपने, बट विल कम इज़ फार बेटर, जो कुछ भी आपने सोचा नहीं है अपने सपने में, वो आपके लिए होगा इस सारी सिचुएशन में। और किसी फेक पुलिस को भेजा जाए, कुछ भी किया जाए, या तो इनको रोक दिया जाएगा वहीं पे, और अगर ये बाई चांस आप तक पहुँच भी गए, आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश भी की गई, आपको बांधने की कोशिश भी की गई, तो भी ये सारी चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी और इससे आपके लिए बेहतर रिजल्ट ही निकल कर आने वाला है, यानी कि जो होगा वो आपके अच्छे के लिए ही होने वाला है। इसलिए हमेशा ही खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे आपकी साइन और आईडी का यूज़ किया गया है, तो इसलिए भी इनके ऊपर ये जो इनको कहा गया कि नहीं करो नहीं करो नहीं करो, पर इन्होंने आपकी साइन का, आपकी आईडी का, आपकी चीज़ों का यूज़ किया, या फिर झूठी चीज़ों का यूज़ किया ताकि आपको पॉवर्टी में रख सकें, आपको गरीबी में रख सकें। यहाँ पे फादर का कार्ड है, यहाँ पे रून का मैसेज है, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग। तो आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं, ये अच्छा है आपके लिए। युग का मैसेज है, आपके या इनके नाम में हो सकता है, बीच का नाम हो सकता है, शुरू का नाम हो सकता है, आखिर का नाम हो सकता है, डबल बी हो सकता है। विच किट, तो विच किट है, जो भी ये प्रोफेशनल पर्सन है इसके पास अपना विच किट है, विच किट है इनकी पूरा साजो सामान है जिसके द्वारा ये आपके ऊपर आक्रमण करता है इंसान। वी डबल जी आई, अकाउंटेंट हो सकता है ये पर्सन, आप हो सकते हैं। एक्स कार्मिक मेल, तो देखिए एक्स कार्मिक मेल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है,
अंकल हो सकते हैं, फादर अंकल। अदर कंट्री, मैंने क्या कहा था आपसे, अदर कंट्री से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। यहाँ पे अदर कंट्री के लोगों को पैसा देकर आपके ऊपर अटैक करवाया जा रहा है, ताकि ये ना पता चले कि किसने पैसा दिया, कहाँ पैसा दिया, किसके द्वारा अटैक करवाया गया है। इसलिए आपके ऊपर अटैक दूसरे लोगों से बाहर से करवाया जा रहा है। डबल आर। एरीज राशि का ये पर्सन हो सकता है। जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन, तुला और कुंभ, विलेज से रिलेटेड आप हो सकते हैं। ये देखिए प्रिस्टिस आ गई यहाँ पे रून है आपके लिए पोटेंशियल, डिज़ायर और एनर्जीज। तो आपके पोटेंशियल की डिज़ायर है, इनको आपकी एनर्जीज को यहाँ पे छीन लेना चाहते हैं। ब्यूटी पार्लर आपका हो सकता है। इनका टैरो कार्ड रीडर देखिए आ गई ना, टैरो कार्ड रीडर है। यहाँ पे कोई ग्रुप है, मैंने तो पहले ही कहा था है। सेम इंटरेस्ट, तो आपके जैसे इंटरेस्ट या तो हैं या फिर डेवलप कर रहे हैं कि आपके जैसा ही बनना है, या सेम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपकी चीज़ों के अंदर, या सेम इंटरेस्ट के लोग हैं जो कि आपके ऊपर ये कर रहे हैं। एक्स, आपका एक्स भी हो सकता है, एक्स इनके नाम में भी हो सकता है। गेमिंग का चैनल हो सकता है, गेमिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, या इन लोगों ने इस चीज़ को खेल बना दिया है आपके साथ में। शॉपिंग आपको हो सकता है, शॉप इनको हो सकता है। वर्क इन टाइल शॉप, तो किसी तरह के बिल्डिंग मटेरियल वाली चीज़ों में हो सकता है काम करते हो। मोबाइल एडिक्शन, तो मोबाइल एडिक्शन, गेम एडिक्शन इनको हो सकता है। तो होप कि ये मैसेजेस देखिए आपके काम में आ सके, आपकी मदद करें। ये जो कुछ भी है सब कुछ चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कीजिएगा। आप गॉड के बच्चे हैं, ईश्वर की संतान है, इसलिए आपको उसी तरफ फोकस करना है। वैसे यहाँ पे एक कार्ड रखा हुआ है, प्रेयर्स ब्रिंग मिरेकल। तो प्रेयर्स जो हैं मिरेकल लेकर आती हैं। वन साइडेड सिचुएशन है सारी, डोंट बॉदर, परेशान नहीं हुई, सारी एक तरफी सिचुएशन है। आपके लिए सब चीज़ें बेहतर ही होंगी। ट्रस्ट रखिए, ईश्वर पे ट्रस्ट रखिए। आपको आर्कएंजल माइकल ने ऑलरेडी यहाँ पर ये मैसेज दिया है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप जो भी सोच रहे हैं उसमें आपके लिए सबसे बेहतर होगा। मुझे लगा था वीडियो बहुत छोटा होगा, पर ये बहुत लंबा हो गया, आई एम सॉरी। और जो बात मैंने आपसे कही थी कि एक दिन में अगर 2 वीडियो मैं देना चाहूँ आपको, तो आप क्या देखना पसंद करेंगे मुझे बता दीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।